सभी लड़कियां जो कि 25 साल से लेकर 65 साल के बीच में हैं, उनको अपना पैप स्मीयर जरूर कराना चाहिए। यदि आपका पैप स्मीयर बिल्कुल नॉर्मल आता है तो इसको लगभग 3 साल में रिपीट करना चाहिए। यदि हम पैप स्मीयर के साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टेस्टिंग भी करते हैं और वो भी नेगेटिव आता है तो हमारा रिपीट टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ सकती है और लगभग 5 साल के बाद ये टेस्ट रिपीट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं HPV वैक्सीनेशन के बारे में। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि मोस्ट कॉमन कारण है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का, उसका प्रिवेंशन वैक्सीनेशन द्वारा किया जाता है। इसका शेड्यूल क्या है, इसको किसे कराना चाहिए? HPV वैक्सीनेशन के शेड्यूल 2 तरीके से होते हैं। एक 9 वर्ष से लेके 14 वर्ष की उम्र तक, दूसरा 14 वर्ष से लेके 45 वर्ष की उम्र तक। 9 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक हमें इसकी सिर्फ 2 डोजेस की आवश्यकता होती है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगभग 6 महीने के बाद लगाई जाती है। जिन लोगों को भी 14 साल के ऊपर HPV वैक्सीनेशन किया जाता है उनको 3 डोजों की आवश्यकता होती है। पहली डोज के 2 महीने के पश्चात दूसरी डोज और 6ठे महीने पर तीसरी डोज लगाई जाती है। HPV की वैक्सीन सिर्फ लड़कियों को नहीं लगानी है, लड़कों को भी लगानी है। HPV लड़कों में भी काफी तरीके के कैंसर करता है। लड़कों में गले का कैंसर, पेनिस का कैंसर और कैंसर ऑफ एनल कैनाल करता है, इसलिए लड़कों को भी HPV का वैक्सीनेशन आवश्यक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस महिलाओं में गले का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, CA वजाइना, CA वल्वा और CA एनल कैनाल करता है। यदि हमारा पैप स्मीयर थोड़ा गड़बड़ाता है, उसमें लगता है कि कुछ इन्फ्लेमेटरी रीजन है या कुछ प्री कैंसर तक पाया जा रहा है, तो अगला स्टेप होता है कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी में बच्चेदानी के मुंह को एक स्कोप से, जैसे कि कॉल्पोस्कोप कहते हैं, उससे देखा जाता है और उसमें डिफरेंट तरीके की डाई लगाकर उसमें हाई रिस्क जोन देख के यदि वो प्री कैंसरस लगता है तो वहां से उस एरिया को हटा दिया जाता है, जिससे कि आगे जो प्री कैंसरस लीजन है वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है।